संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। आज बात करते हैं हम एक ऐसी शख्सियत से जो समाज सेवी हैं, व्यापारी भी हैं और बिहार प्रांत के भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं। साथ ही साथ एक उनमें एक खासियत और है कि वो एक साहित्यकार भी, एक कवि भी हैं। तो आज बात करते हैं अजीत श्रीवास्तव से, जो जाने माने, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो जाने माने एक नाम है अजीत श्रीवास्तव, जो साहित्य में आजकल अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, ये बताइए, अभी अभी हिंदू नववर्ष बीता है, इसके बारे में बताइए, और आप बिहार प्रांत के हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हिंदू वर्ष सबने मिलकर हमने मनाया है। उसके बाद प्रभु श्री राम की रामनवमी का पर्व भी मना है, पूरे देश में मना है। हिंदू का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, सनातन समय से हिंदू का अस्तित्व इस धरती पर रहा है। और हिंदू परंपरा क्या है, कैसी है, वो मैं अभी आपको अपनी एक रचना के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि हिंदू का असल में मतलब क्या है। वर्तमान में बात करें तो अभी रामनवमी के पर्व पे जिस तरीके से पूरे भारत में हमारे बिरादरी के लोगों ने रामोत्सव मनाया, जुलूस निकाला, और उसमें हर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं कि जो शोभा यात्रा निकाली गई है उस पर पथराव हुए हैं, जगह जगह आगजनी हुई है, उन लोगों का विरोध किया गया है, जिसमें दूसरे पक्ष से ये कहना जगह जगह बाइट्स में सुनने को मिला कि शोभा यात्रा के दौरान हिंदुओं ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे वो लोग उत्तेजित हुए और उसके बाद ये घटना अंजाम दी गई। तो अगर पहले तो इस तरीके की वारदात हुई नहीं थी, और अगर इस तरीके की कोई वारदात हुई थी और कोई उत्तेजित हुआ तो कैसे अचानक से वहाँ पे तुरंत पत्थर आ गए, पेट्रोल बम आ गए जो कि छतों पे पहले से इकट्ठा थे, तो वो कैसे तत्काल वहाँ पे पथराव चालू हो गए। अगर कहीं कोई उत्तेजित होता है तो हाथापाई होती है, छोटी मोटी मुठभेड़ होगी, लेकिन प्री प्लान तरीके से पत्थरबाजी तो नहीं हो सकती। तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो पूरे देश में हुआ है। अब इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं, ये सोचने का विषय है। इस पर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार विचार करे कि क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और हिंदू मुस्लिम भारत में हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं और वही मैसेज जाना चाहिए। इस तरह का तनाव का माहौल देश में नहीं होना चाहिए। यही श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल है, आप बिहार प्रांत के हैं, बिहार ने कई बड़े बड़े आईएएस पीसीएस दिए हैं, कई सेलिब्रिटी दिए हैं, फिल्मी स्टार दिए हैं, सब कुछ दिए हैं बिहार से, आप भी बिहार के हैं। ये कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, इसके बाद इसका क्या कहना है? इस बारे में आपको बिहार के इतिहास की थोड़ी अगर आप जानकारी लेंगे तो बिहार में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारत की महान संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विश्व पटल पे लाने का काम उन्होंने किया है। अर्थनीति में चाणक्य, जिन्होंने पूरे विश्व को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया, बिहार से थे। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो सर्वप्रथम सर्जन जो थे वो बिहार से थे, सुश्रुत। उन्होंने शल्य चिकित्सा कैसे की जाती है इस बारे में विश्व को बताया। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को निकाल के आगे लाए, बिहार से थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन, इसी तरीके से सिखों के गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि विश्व ने माना कि उनसे बड़ा शिक्षाविद शायद संसार में कभी कोई नहीं हुआ। तो इस तरीके से सैकड़ों महापुरुष बिहार की धरती से जन्मे हैं। जयप्रकाश नारायण जैसे हस्तियां बिहार से पैदा हुई हैं, जिन्होंने भारत के गरिमामय इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी आधार पे जो बिहार की परंपरा संस्कृति रही है, ये कहावत बनी है कि एक बिहारी सब पर भारी। जैसे कि आप साहित्यकार हैं, तो एक कोई अपनी कविता की झलक थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहिए। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी हिंदू वर्ष नववर्ष हमने मनाया है,
तो मैं हिंदू क्या है उस विषय पे अपनी एक रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें हिंदू की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। सुनिएगा। सागर सी गहराई मुझ में, अंबर सी ऊंचाई है, पुष्प सकोमल भी हूँ मैं, नववृक्ष सी मुझ में तरुणाई है, ताप अग्नि का मेरे भीतर, मैं ही हूँ जल जैसा शीतल, मैं ही हिमालय सा विशाल, मैं ही नवीन सृजन प्रतिपल, मैं व्याप्त सृष्टि के कण में, मानव कल्याण के लिए अभिलाषा, मैं हूँ हिंदू यही मेरी परिभाषा, मैं हूँ हिंदू यही मेरी परिभाषा। इसमें अगला बंद है। मेरे ही वेद पुराणों का प्रभाव की जीवित है मानवता का भाव, मैं ज्ञान स्रोत प्रथम धरती का, मैं ही संस्कृति का प्रादुर्भाव, मैं ही वचन हूँ मैं ही सत्य, मैं ही राम का हर एक कृत्य, मैं ही कृष्ण की लीलाओं में, मैं ही गीता का सर्वस्व तथ्य, मैं निश्चल सरल तरल मृदुभाषी, प्रेम ही है बस मेरी भाषा, मैं हूँ हिंदू यही मेरी परिभाषा, मैं हूँ हिंदू यही मेरी परिभाषा। धन्यवाद।